नमस्कार दोस्तों 76वां स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात 15 अगस्त की नहीं करेंगे। आप सब जानते होंगे कि 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को हमारे देश को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, भारत और पाकिस्तान। इससे पिछले साल 14 अगस्त 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाने की घोषणा की। जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था उस समय आज के समय के पाकिस्तान, बांग्लादेश ये दोनों भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। जब बात आज़ादी की चल रही थी उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी कोई कंट्री नहीं हुआ करती थी। ऑल द इंडियंस वर सिंपली फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, नॉट फॉर सेपरेट पाकिस्तान और बांग्लादेश। जब सारे लोग इंडिया के लिए ही फाइट कर रहे थे तो आखिर बाद में इंडिया को डिवाइड क्यों करना पड़ा? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पार्टीशन के लिए कौन जिम्मेदार था तो बेहिचक जिन्ना और मुस्लिम लीग ही आपके दिमाग में आएगा। तो क्या सिर्फ मुस्लिम लीग और जिन्ना के कारण ही ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन करना पड़ा? तो आइए आज के इस वीडियो में हम पार्टीशन के असली वजह को जानने की कोशिश करते हैं। पार्टीशन का कंसेप्ट कोई एक ही दिन में इवॉल्व नहीं हो गया। उस समय के कई सारे फैक्टर्स थे जिसने पार्टीशन के कंसेप्ट को प्रमोट किया, जैसे कि ब्रिटिश पॉलिसीज़, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग। ब्रिटिशर्स ने हमेशा से ही हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना चाहा और वो इसी डिवीज़न को बनाने के लिए 1905 में बंगाल का भी पार्टीशन किया। इसके बाद 1909 में मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविज़न लाया। हालांकि 1911 में बंगाल के पार्टीशन को रद्द कर दिया गया, लेकिन वो हमेशा से ही हिंदू और मुस्लिम में डिवीज़न क्रिएट करना चाहता था। अगर हम पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात करें तो वह है मुस्लिम लीग और जिन्ना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव इंडिया के मुसलमानों के राइट्स को सेफगार्ड करना था। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग हमेशा से ही कांग्रेस के अगेंस्ट ही था। मुस्लिम लीग ने कई जगह पे कांग्रेस का साथ भी दिया था, जैसे कि गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम लीग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग में जिन्ना की एंट्री 1913 में होती है। इससे पहले वह कांग्रेस के सदस्य थे। हालांकि मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने के बाद भी जिन्ना ने कांग्रेस की सदस्यता नहीं छोड़ी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उस समय जिन्ना वाज द ग्रेटेस्ट इन वे ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इनफैक्ट फ्रीडम फाइटर गोपाल कृष्ण गोखले ने जिन्ना के बारे में कहा था कि ही इज़ द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जिन्ना 1920 तक कांग्रेस का समर्थक था, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने के बाद उन्होंने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया। इसी समय हिंदू महासभा भी प्ले में आता है। हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में किया गया था। जिस प्रकार मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिम्स के राइट को सेफगार्ड करने के लिए किया गया था, ठीक उसी प्रकार हिंदू महासभा की स्थापना हिंदूज के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए किया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय हिंदू महासभा कोई सेपरेट पार्टी नहीं थी, वह कांग्रेस के अंदर ही फंक्शन करता था। धीरे धीरे हिंदू महासभा भी पॉपुलर होता गया और वह भारतीय मुसलमानों का विरोध करना भी शुरू कर दिया। हिंदू महासभा ने सुद्दी मूवमेंट जैसे कई सारे एंटी मुस्लिम मूवमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। इस मूवमेंट के तहत लाखों मुस्लिमों को फिर से हिंदू में कन्वर्ट किया गया। इस समय हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के बिल्कुल ही अपोजिट काम कर रहा था और वो मुसलमानों के तो बिल्कुल ही अगेंस्ट था। अभी तक तो हिंदू महासभा कांग्रेस के अंदर ही काम करता था, लेकिन 1930 में विनय दामोदर सावरकर के लीडरशिप में हिंदू महासभा एक अलग पार्टी बन गया और वह कांग्रेस से बिल्कुल ही अलग हो गया। अब हिंदू महासभा और भी ज़्यादा कम्युनल पार्टी बन गया। हिंदू महासभा और कांग्रेस दोनों की आइडियोलॉजी अब बिल्कुल ही अलग था। जहां एक और कांग्रेस सेकुलर स्टेट यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता था, वहीं हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता था। हिंदू महासभा अब दावा करने लगा कि भारत सिर्फ हिंदुओं का ही देश है, मुस्लिम्स यहाँ से चले जाए या तो वह सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में भारत में रहे। तो कहीं ना कहीं हिंदू महासभा की आइडियोलॉजी और भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाने के भय से ही मुस्लिम लीग ने सेपरेट पाकिस्तान की मांग करना शुरू कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट फेज 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन में आता है। इस इलेक्शन में 492 सीट्स को मुस्लिमों के लिए रिजर्व किया गया था, जिसमें से मुस्लिम लीग मात्र 109 सीट ही जीत पाई। मुस्लिम लीग का इस इलेक्शन में पुअर परफॉर्मेंस ने उसे एहसास दिलाया कि मुस्लिम लीग के पास सारे मुस्लिमों का सपोर्ट नहीं है। मुसलमानों का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए मुस्लिम लीग ने झूठा र्यूमर फैलाना शुरू कर दिया कि इस्लाम खतरे में है। जिन्ना और मुस्लिम लीग के अन्य नेताओं ने भी प्रचार करना शुरू कर दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का असली मकसद सेकुलर स्टेट स्थापित करना नहीं है, बल्कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। इस तरह के झूठे प्रचारों से मुस्लिम लीग ने बड़ी संख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन को अपनी ओर मोबिलाइज कर लिया और उन्हें सेपरेट पाकिस्तान के मांग के लिए भी राजी कर लिया।
फाइनली मार्च 1940 के लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग और जिन्ना ने मुसलमानों के लिए सेपरेट पाकिस्तान का ऑफिशियली डिमांड किया। इसके पीछे जिन्ना ने तर्क दिया कि भारत एक हिंदू मेजोरिटी वाला कंट्री है और यहाँ पे मुसलमानों को हमेशा ही माइनॉरिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मुसलमानों को एक नया कंट्री दे दिया जाए। दस द मेजर थिंग्स इज कि हिंदू महासभा के बढ़ते वर्चस्व के कारण ही मुस्लिम लीग को ऐसा एहसास होने लगा कि मुस्लिम यहाँ पे कभी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम लीग के लिए अब सेपरेट पाकिस्तान का डिमांड सबसे ऊपर था। हालांकि बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन ने फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान के डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग ही जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन भी कराया गया, लेकिन कांग्रेस की शानदार सफलता को देखकर मुस्लिम लीग एक बार फिर से डर गया। मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अपना समर्थन वापस ले लिया और सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड को लेकर 16 अगस्त को उन्होंने डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया और यही डायरेक्ट एक्शन पार्टीशन का सबसे बड़ा वजह बन गया। मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन के आह्वान से हिंदू मुस्लिम में कम्युनलिज्म ऐसे फैली कि इंडिया में इससे पहले किसी ने भी ऐसा सांप्रदायिकता का दौर कभी नहीं देखा होगा। मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन के आह्वान से कोलकाता में सभी मुसलमान सड़कों पर निकल गए। सारे मुसलमान लड़के लेंगे पाकिस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान जैसे नारा लगाने लगा। देखते ही देखते यह डायरेक्ट एक्शन प्रोग्राम हिंदू मुस्लिम कम्युनल रियोट्स में कन्वर्ट हो गया। कोलकाता में यह दंगा लगभग 3 से 4 दिनों तक चलता रहा। 16 अगस्त से 19 अगस्त तक इस दंगे में लगभग 10,000 लोग मारे गए। यह दंगा इतनी बड़ी और भयावह थी कि इंडियन हिस्ट्री में इसे ग्रेट कोलकाता किलिंग्स के नाम से जाना जाता है। यह दंगा कोलकाता तक ही सीमित नहीं रहा, इट वॉज स्प्रेडिंग लाइक अ चैन रिएक्शन। अब दंगा कोलकाता से रेस्ट ऑफ द बंगाल में फैलना शुरू हुआ एंड वन ऑफ द वर्स्ट रियोट्स टुक प्लेस इन नोवाखली, जहाँ पे सारे मुसलमान मिलकर हिंदू के सभी घरों को तोड़ दिया और इस दंगे में लगभग 5,000 लोग मारे गए। नोवाखली में मुसलमान ने हिंदुओं पर हमला किया तो इसके बदले में बिहार में हिंदुओं ने मुसलमान पर हमला किया। बिहार के छपरा, सारण, मुंगेर, भागलपुर और पटना जैसे कई जिले दंगा का स्थल बन गया। इसके बाद हिंसा उत्तर प्रदेश, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की ओर भी बढ़ने लगा। सिचुएशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल से बिल्कुल ही बाहर था। दंगा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पार्टीशन के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा था। सिचुएशन ऐसा था कि लग रहा था कि सिविल वार स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट्स वाई कांग्रेस रियलाइज्ड कि सिविल वार से बढ़िया है कि हम पार्टीशन को ही एक्सेप्ट कर लें। इस समय हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग भी यही चाहते थे कि इंडिया का पार्टीशन ही कर दिया जाए। इवन गांधी जी वॉज हेल्पलेस एट दैट टाइम। गांधी जी ने खुद कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को ऐसा लगने लगा है कि अब ये दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। इसी तरह धीरे धीरे कांग्रेस के सारे नेताओं ने पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने पार्टीशन का प्लान प्रपोज किया और इस प्लान में बताया गया कि ब्रिटिश इंडिया को 2 सेपरेट डोमिनियन स्टेट इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया जाएगा और फिर 15 अगस्त 1947 को दोनों को पावर भी हैंडेड ओवर कर दिया जाएगा। पार्टीशन प्लान के अगले ही दिन डेली प्रेयर मीटिंग में गांधी जी ने कहा था, पार्टीशन की डिमांड को मान लिया गया है क्योंकि इसका डिमांड आप लोगों ने किया था, कांग्रेस ने इसकी डिमांड कभी नहीं की थी। आज के इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन बताऊं तो पार्टीशन का असली वजह सिर्फ मुस्लिम लीग और जिन्ना ही नहीं था, कहीं ना कहीं हिंदू महासभा का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल था। हिंदू महासभा के कारण ही मुस्लिम लीग को हिंदू राष्ट्र बन जाने का डर सताने लगा, जिसके कारण वो सेपरेट पाकिस्तान का डिमांड किया। और सबसे इम्पोर्टेंट और इमीडिएट रीजन उस समय के कम्युनल रियोट्स था। इतने बड़े तौर पर फैले सांप्रदायिक दंगा को रोकने के लिए ही कांग्रेस को पार्टीशन का प्लान एक्सेप्ट करना पड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।